आता ही नहीं। हाँ, शिकारियों के लिए मैं चाय बनाई। अरे वाह। अरे शिकार कहाँ है? फिर खा लिया? शिकार हाथ लगता ही नहीं, बंदूक उठाते यूं भागता है जैसे उसने मौत देख लियो। वाह वाह वाह, बंदूक उठाओगे तो उसे मौत नहीं तो क्या जिंदगी नजर आएगी? अगर तुम लोग शिकार लाते तो मैं तुम्हें बढ़िया कबाब खिलाती। ऐसे कबाब की खुशबू तो अभी है। वो मरे हुए बकरे के कबाब है। अच्छा, जिंदा बकरे के कबाब तो मैंने भी आज तक नहीं खाए। Excuse me. हाय बॉबी। आप एक दूसरे को जानते हैं? जी हाँ, जो आप समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। मेरा असली नाम बॉबी सिंघानी है और सोनाली मेरी बड़ी बहन जैसी है। ओ, तो जो मैं समझा था। मैंने आपसे झूठ बोला, ये कहकर कि मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो अब क्या बनाने आए हो? क्या कुछ बिगाड़ना चाहते हो? कुछ बिगड़े नहीं, इसलिए आंटी ने मुझे यहाँ भेजा था। सोनाली उनकी बेटी है और बेटी के भविष्य को लेकर हर माँ चिंतित हो जाती है। मुझसे कहा गया था कि मैं आपके बारे में हर डिटेल और जानकारी उन्हें दूं। यानी माँ ने तुम्हें यहाँ जासूसी के लिए भेजा? सिंघानी खानदान में जब किसी की शादी होती है तो उसके बारे में पूरी डिटेल और सारा बैकग्राउंड जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। पर अब सब ठीक है, बल्कि कुछ दिनों में आंटी खुद ही आने वाली है। माँ यहाँ आ रही है? इतनी बड़ी माँ अपने किले से बाहर निकल के आ रही है। हाँ, उन्हें सारी जानकारी मिल गई है और वो सारे पेपर्स लेकर बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने खुद यहाँ आ रही है। होटल का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। भुवनेश, इस खुशखबरी के लिए इसे कबाब खिलाने चाहिए। मैं अभी लेकर आती हूँ। होनी तो होकर ही रहेगी भुवनेश। होनी को कौन टाल सका है? जी। मैं तुम्हें शुक्रिया कह सकती हूँ? शुक्रिया? किस बात का? हर उस बात का जो हुई और हर उस बात का जो तुमने होने नहीं दिया। मोहिनी, बड़ी माँ का कहना है कि कुछ भी काम करने से पहले शीशे में देखो और पूछो क्या ये ठीक है। और मुझे लगता है कि शीशे ने तुम्हें ठीक जवाब दे दिया है। मालूम आईने ने मुझे क्या कहा? आईने ने कहा कि तुम घर वापस लौट जाओ और मैं घर वापस आ रही हूँ। गुड, वेरी गुड। मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। तुम्हें मेरे जाने का रंज नहीं होगा? रंज? मोहिनी, घर से भागी हुई लड़की के साथ साथ मैं भी भागा भागा फिरूं, ये कहा क्या कि मन लिए? हाँ? अगर हम दोनों साथ साथ भागे नहीं, साथ साथ चलें, तो इसमें रंज होगा या सुख मिलेगा? मोहिनी, अगर तुम्हारे ऊपर घर से भागी हुई लड़की की मोहर ना रहे ना, तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर चल सकता हूँ। रंजीत, तुम शायद जानते नहीं हो तुम क्या हो। एक भागी हुई लड़की को प्रेमी तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन एक दोस्त, इतनी छोटी उम्र में इतनी अकल तुम्हें कहाँ से आ गई? शीशे से, वो कहते हैं ना, दर्पण झूठ ना बोले। सचमुच तुम्हारी बड़ी माँ दर्पण की तरह ही तो है, जिसमें सिर्फ सच नजर आता है। बाय द वे, तुम्हारे घर वाले तुम्हें दोबारा एक्सेप्ट कर लेंगे ना? नहीं करेंगे तो ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैं तो घर वापस जा ही रहूँगी। और वो सोना और जेवरात जो तुमने बेच दिए, देखो मोहिनी, अगर तुम चाहो तो वो सब मैं दोबारा खरीद के तुम्हें दे सकता हूँ। सच दे सकते हो?
हाउ स्वीट ऑफ यू। वैसे अगर नहीं दे सकते तो मैं तुमसे शायद मांगती, लेकिन अब दे सकते हो तो समझो तुमने दे ही दिया। इन सब डायलॉग से हमारे घर वालों को तसल्ली तो नहीं होने वाली। सवाल उनकी तसल्ली का नहीं, मेरे सच का है। अगर उनको मेरा सच समझ में नहीं आता तो तुमसे जेवर लेके मैं उन्हें झूठ नहीं दिखाऊंगी। इतनी जल्दी इतना साहस कहाँ से मिल गया तुमको? ईला सिंघानी से। देखो कैसे खड़ी हैं, कैसे बात कर रही हैं, कैसे समझा रही हैं। चलता फिरता एक स्कूल है मिसेस ईला सिंघानी। मेरे जाने के बाद रिट्रीट का ख्याल तुम ही रखना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। माँ, अगर आपको मुझ पर भरोसा होता तो मुझे साथ लेकर जाती। माँ, आप अभी मुझे बच्चा ही समझती हैं। आप क्या सोचती मुझे कैसा लगता होगा जब मुझे यहाँ बेवकूफ़ की तरह छोड़कर आप खुद अकेली खतरों में चली जाती हैं? मैं किसी खतरे में नहीं जा रही हूँ संजीत। माँ, आप पहले भी अकेली खतरों में गई थी और अब ये खतरा भी अकेले ही उठाना चाहती हैं। रिट्रीट को संभालने के लिए बहुत से लोग हैं, लेकिन आपको संभालने के लिए सिर्फ। माँ, आपने मुझे बिजनेस के बारे में सब कुछ सिखा दिया है, तो क्या जिंदगी के खतरों से जूझना नहीं सिखाएंगे? आप जो खतरनाक खेल खेलती हैं, क्या उसके बारे में नहीं बताएंगे? संजीत, तुम चीजों को ज्यादा ओवर ड्रामेटाइज मत करो। मैं जा रही हूँ सिर्फ। आप जा रही हैं ये पहचान करवाने के लिए कि सोनाली का प्रिंस जोगी है या नहीं। ये सिचुएशन अपने आप में कम खतरनाक नहीं कि मुझे ऐसे ड्रामेटाइज करना पड़े। माँ जी आपका फोन है। किसका फोन है बहू? जोगी का। हेलो, तुम्हें किसने बताया कि ये फोन जोगी का है? उसने खुद कहा कि मैं जोगी बोल रहा हूँ, और उसने ये भी कहा कि स्वप्ना जाओ अपनी माँ जी को फोन पर बुला के लेकर आओ। ये किसी ने कोई गंदा मजाक किया है। तुम समझते हो जोगी को अब भी इस तरह का मजाक करने की जरूरत है? वो अपनी गर्दन फिर से शिकंजे में क्यों डालेगा? और अगर ये वो है, तुम फिर से सिक्योरिटी बुलाओ। लगता है ये नाटक खत्म होने में कुछ वक्त और लगेगा। ये रहे मेरे इज्जत के सर्टिफिकेट्स। 18 चेक्स हैं जिनकी कुल रकम 3.5 करोड़ रुपए है। आई लाइक इट। मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मुझे तुम जैसा आदमी मिला। और यकीन मानो प्रिंस, माँ को भी तुम पर बहुत फक्र होगा। उन्हें मुझ पर फक्र हो, उसकी ये कीमत है। तुम्हें इज्जत मिले, मुझे इज्जत मिले, इसके लिए मैंने अपना बाल बाल बेच दिया है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि होटल प्रोजेक्ट में कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं माँ को फोन करके ये खुशखबरी सुनाती हूँ। सोनाली, हाँ? उन्हें खुशखबरी सुनाने से पहले मेरे लिए खुशखबरी जरूर हासिल कर ले। मैं समझी नहीं। शादी की तारीख, शादी करनी है कि नहीं? उनसे पूछो कि हमारी शादी कब? तुमसे ज्यादा मुझे जल्दी है, और मुझसे ज्यादा माँ को। I'm really sorry. तुम्हें क्या हुआ? तुमने क्या किया? आप इतने अच्छे आदमी हैं। मैंने खामखा आपकी जासूसी की और भुवनेश से झूठ बोला। Forget it. मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि सिंघानी जिससे अपनी बेटी की शादी करेंगे वो उसके बारे में जानना चाहेंगे। इट्स वेरी नेचुरल। बाय द वे, तुम्हें पर्सनली तो शादी से कोई एतराज नहीं है? एतराज? मैं तो सोनाली की शादी में डांस करूंगा।
शादी जब होगी तब ना। आपके हुक्म के मुताबिक इन दोनों लड़कों को बलदाने के लिए रवाना कर दिया गया। 2 दिन में वो वहां पहुंच जाएंगे। 2 दिन में? हाँ, बाय रोड गए हैं और बलदानिया इतनी दूर है कि वहां तक पहुंचने में 2 दिन तो लगेंगी। बाय रोड क्यों? जबलपुर तक फ्लाइट जाती है ना? हाँ, फ्लाइट भी जाती है और ट्रेन भी, मगर उन दोनों की सेहत कुछ ऐसी है कि खामखा लोगों का ध्यान उन पर जाता है। As long as वो लोग भागने की कोशिश नहीं करेंगे, it's fine। मैंने कहा ना आपसे, उनकी सेहत कुछ ऐसी है कि वो भाग भी नहीं सकते। गुड, उन्हें ऐसी ही अच्छी सेहत में रखो। एक काम और करना है। मेरी माँ बलदाने के लिए रवाना हो चुकी है और मुझे शायद वहां पहुंचने में 1 आध दिन और लग जाए, क्योंकि मैं यहां से तब तक नहीं निकल सकता जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाए कि ईला सिंघानी क्या टेढ़ी चाल चलने वाली है। तुम एक काम करो, तुम फ्लाइट पकड़ो और सबसे पहले वहां पहुंच जाओ। मैं वहां पहले पहुंचकर क्या करूंगा? पहले पूरी बात सुनो और फिर समझो कि क्या करना है। माजी अगर मुझसे पहले वहां पहुंच जाए तो उन्हें रोक के रखना। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? वो दोनों लड़के वहां पहुंचकर जब तक ये नहीं बताते कि प्रिंस ही जोगी है या नहीं, माँ कुछ भी नहीं कर सकती। उन्हें कुछ करना भी नहीं चाहिए। उनसे कहो कि वो दोनों लड़के वहां पहुंचने वाले हैं। उनसे वही कहना जो तुमने मुझसे कहा और उन्हें हर कीमत पर रोके रखना जब तक कि मैं वहां नहीं पहुंच जाता। इसे मेरा हुक्म ही समझना। तामली साहब ने कहा था कि आपकी हर बात को तामली साहब का हुक्म मानकर पूरा किया जाए, मगर ललित बाबू, इस सब पर आपका पैसा बहुत खर्चा होगा। हमारा बिल कुछ छोटा नहीं होने वाला। जुम्मा खान साहब, एक दिन आपके समझ में आएगा कि पैसा अच्छी जिंदगी की 1000 जरूरतों में से एक है, सिर्फ एक, 1000 में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने मेरी एप्लीकेशन देखी? देखी और साइन भी कर दी है, मगर अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुमने 2 इंस्पेक्टर और 25 आर्म कांस्टेबल की जो डिमांड की है उसका क्या मतलब है? बलदानिया में हमारे 2 इंस्पेक्टर ऑलरेडी ड्यूटी पर हैं सर, और उनसे मेरा कांटेक्ट बराबर बना हुआ है। लेकिन यहां कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है। यहां से तुम्हारी मुराद रिट्रीट से है? जी। क्योंकि तुम रिट्रीट से ऐसे चिपक गए हो जैसे कि तुम पुलिस की नौकरी में नहीं, इनकी नौकरी में। सर, उसी का रिजल्ट है कि 2 नई बातें सामने आई हैं। एक तो ये कि रिट्रीट में इला सिंघानी ने पर्सनल सिक्योरिटी को वापस बुला लिया है, और दूसरी बात जो उससे भी ज्यादा हैरानी की है वो ये कि इला सिंघानी खुद रिट्रीट छोड़कर कहीं जा रही है। इसका मतलब यह है कि वो सिक्योरिटी के साथ जाएगी। हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि रिट्रीट के लिए सिक्योरिटी को वापस बुला लिया गया हो। इस बार भी इला सिंघानी ने प्रोटेक्शन हमसे नहीं मांगा सर। तुमने 25 जो कांस्टेबल्स की डिमांड की है, जी, क्या तुम्हें लगता है कोई एक्शन हो जाए? डेफिनेटली सर, लेकिन यहां नहीं होगा। कहां होगा? जहां इला सिंघानी जा रही है। क्या बलदानिया? शायद वहीं। और 25 आदमियों की जो मैंने डिमांड की है सर, वो इसलिए मुझे अंदर कहीं महसूस होता है कि इस केस का क्लाइमैक्स शुरू होने वाला है। हो सकता है मुझे बलदानिया जाना पड़े, हो सकता है नहीं, लेकिन एक बात पक्की है सर, मैं इला सिंघानी को कानून से खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। बॉबी, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे अंदर का एहसास क्या कहता है कि जिस इंसान को हम ढूंढ रहे हैं वो क्या प्रिंस ही है? कुछ कह नहीं सकता। अगर मेरे मन से पूछो तो मैं तो ये कभी चाहता भी नहीं कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो प्रिंस हो। तुम्हारी और सोनाली की ज़िंदगी का सवाल है। सोनाली की ज़िंदगी प्रिंस के साथ बहुत गहरी जुड़ गई है, लेकिन खुदा ना करे अगर प्रिंस वही हुआ। इम्पॉसिबल है। कोई मामूली अकल वाला आदमी भी ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत तो करेगा नहीं।
जोगी के हर मूव में, हर प्लानिंग में एक शैतानी अक्लमंदी दिखाई देती है। वो ऐसी हिमाकत करेगा ही नहीं। जोगी ने एक परफेक्ट किडनैपिंग की, हीरे हासिल किए और फिर गायब हो गया। तो फिर वो कौन सा लॉजिक है, वो क्या वजह है जिससे कि वो अपने आप को इस मुसीबत में डाले? यही लॉजिक है। उन्होंने भी यही सोचा होगा जो तुम सोच रहे हो। यानी अगर वो हमारी जिंदगी में वापस लौट आए तो हम उन्हें सारी दुनिया में जरूर ढूंढेंगे, लेकिन हमारे आसपास देखेंगे भी नहीं। तुमने कहा ना, वो हर काम शैतानी अक्लमंदी से करता है। अगर तुम्हारी बात सच है और जोगी प्रिंस है, तो उसे तो तुम खत्म समझो। अपने इन हाथों से उसका खून कर दूंगा मैं। उसका खून तुम करोगे या मैं करूंगा, लेकिन आंटी नहीं, इला सिंघानी नहीं। जोगी इज evil। जोगी का वजूद बुराई से पैदा होता है और बुराई का वजूद जोगी से। मुझे मौत की बू आ रही है, किसी की लाश की बू आ रही है। किसी की मौत से ही ये सब कुछ खत्म हो सकता है। मेरी, उसकी, सोनाली की या रोहित की। किसी की मौत से ही हम सबको मुक्ति मिल सकती है। मौत, लाश, लेकिन किसकी? समंदर किनारे मेरे पापा ने यह होटल इसलिए बनाया था ताकि चढ़ते हुए और डूबते हुए सूरज को मैं देख सकूं। लेकिन जोगी ने आसमान पे खुलने वाले हर खिड़की को बंद कर दी। उसने मेरे सनराइजेस और सनसेट्स मुझसे छीन ली। घुटन है, अंधेरे की घुटन। माँ, जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है तो रोशनी कहीं आसपास ही होती है। वो कैसेट जिसमें शोर के अलावा और कुछ नहीं था, हमने उस शोर को एक आवाज में मुंतकिल कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्डर की स्पीड बढ़ाकर आवाज को शोर कर दिया गया था। हमने स्पीड घटाकर शोर को दोबारा आवाज में बदल दिया है। सुनिए कि जोगी क्या कहता है। मैडम ईला सिंघानी, मैं फिर खिदमत में हाजिर हूं। मुझसे मिलने की आपकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई, इसलिए मैं खुद हाजिर हो गया। आपकी हर कोशिश नाकाम तो होती ही थी, क्योंकि जोगी सिर्फ एक आवाज है जिसे आप फोन पर सुन सकती हैं या प्लेयर पर। जोगी का कोई वजूद नहीं है मदाम, वो कोई जिंदा हकीकत नहीं है, और अगर वो जिंदा है तो सिर्फ आपके सीने में। मेरा वजूद आपके वजूद का एक हिस्सा है ईला सिंघानी। मैं तुम्हारे सीने में अनजाने अंधेरे की तरह हूं, एक गहरे डर की तरह हूं, और मैं हमेशा वहां जिंदा रहूंगा। आप मुझे देख नहीं सकती क्योंकि आप अपने सीने में झांक नहीं सकती। आपके रुपए ने, आपकी ताकत ने आपको अंधा बना दिया है। तुम खिड़की से बाहर झांक तो सकती हो, मगर देख कुछ नहीं सकती। तुम्हें बाकी सारी जिंदगी इसी अंधेरे, इसी डर के साथ जीना है। सर झुका लो, मुझे कबूल कर लो कि मैं तुम्हारे ही वजूद का एक हिस्सा हूं, तो शायद तुम जी पाओगी, क्योंकि तब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा।
कबूल करो इला सिंघानी कि हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं शायद आईने में तुम्हारा ही अक्स हूं। हम दुनिया पर हुकूमत तो कर सकते हैं अगर तुम ये कबूल कर लो कि मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं। मुझे मेरे सनराइजेस वापस चाहिए। मुझे मेरे सनसेट्स वापस चाहिए। मुझे जोगी चाहिए।